मुलाकात की इजाज़त दोबारा ऑर्डर कर दिया जाएगा, बताइएगा थोड़ा सा क्या हुआ आज। देखिए 9 बजे से हम यहीं पे मौजूद हैं अदालत में, और हम आपस में भी यही बात कर रहे थे कि ये बहुत संगीन हालात हो गए कि जो जजेस के, आप इसको बहुत संजीदगी से लेना कि जज का ऑर्डर की तौहीन कोई भी कर सकता है। जज का ऑर्डर क्या है, कल कोई सीरियस ऑर्डर देता है, आप तो ये मुलाकात को मजाक समझ रहे हैं। बस ये मजाक नहीं है, इमरान खान से मशावरत करना ये मजाक नहीं है। कल अगर अडयाला में जो सिपाही खड़े हैं वो नहीं सुनेंगे या कर्नल का ऑर्डर लेंगे, तो कल आपका ख्याल है कि यहीं पे बात रुकेगी? ये तो शुरुआत है, ये 26वीं तरमीम के नताइज हैं। आप आज नताइज देखना शुरू करें। अगर आज अपोजिशन लीडर्स जो PTI के हैं, उमर अयूब साहब या शिबली साहब या सलमान अकरम राजा, ये सबसे सीनियर क़यादत, आज उन्होंने जब मुलाकात करने के लिए जाना था और ये कोर्ट के सामने मिन्नतें करते फिर रहे हैं सुबह से, आपका ख्याल है ये क्यों इतने आज इस चीज़ पे थे कि हमें आज कोर्ट अरेंज करके दे, हम जाके मुलाकात कर लें? क्योंकि पाकिस्तान के हालात पे उन्होंने इमरान खान से मुशावरत करनी थी। इनको तो फ़िक्र है अपने मुल्क की, और इमरान खान से जाके डिस्कस करना था। जो ये हुकूमत में बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, इसको तो फ़िक्र क्यों होनी चाहिए? इसकी तो सीटें भी नहीं है पाकिस्तान में। इसने तो पहला जहाज़ पकड़ना, अपनी जायदाद बचाने इन्होंने बाहर चले जाना है। इनको किस चीज़ की फ़िक्र है? आप और हमें फ़िक्र हो रही है ना, जिन्होंने यहाँ रहना है। और इन्होंने मुशावरत करनी थी। प्राइम मिनिस्टर जो जाली बैठे हुए, इनको अगर पाकिस्तान की फ़िक्र होती, यकीन करें, ये सबसे पहले इन्होंने सुबह गेट खुलवाना था। इन्होंने फ़ोन करके कहना था उमर अयूब साहब और शिबली साहब और सलमान अकरम राजा को कि मिन्नतें करनी थी इनकी। पाकिस्तान मुश्किल में, हमें इस वक्त इंडिया ने ऐसी ऐसी धमकियां दे दी हैं। आप उनके TV शोज़ पे देखें, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तोड़ो इस मुल्क को, ख़त्म करो, ये तो बनना ही नहीं चाहिए था। आपको इतनी ज़लालत कर रहे हैं, आपके जजेस की नीचे से ज़लालत हो रही है, बाहर के मुल्क आपकी ये सतफजाई कर रहे हैं। जब आपका जुडिशरी का निज़ाम ये होगा, तो बाहर से इस वक्त TV शोज़ में बैठ के कह रहे हैं इस मुल्क को तोड़ो, इसको तो बनना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ से हम साइलेंस में बैठे हुए हैं। क्या मुल्क हमारा नहीं है? ये कर्नल इमरान खान से नहीं मिलने दे रहा क्या? ये फ़ौज का काम तो बॉर्डरों पे है, ये जेलों के अंदर बैठे हुए हैं ताकि इमरान खान से ना मिलो। अगर वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, तो इमरान खान को सबसे पहले वो खुद भागे जाते कि इमरान खान से मुशावरत करो। जब 26 नवंबर को कॉल आई थी, उस वक्त तो सुबह सुबह अदालत के दरवाजे खुल गए थे अडयाला जेल के। उस वक्त कौन मुश्किल में था जो दरवाजे खुल गए थे? मैं यही कह रही हूँ, एक वक्त, ये बहुत बुरा वक्त आ रहा है पाकिस्तान के लिए। आपका ख्याल था कि जब बाहर की दुनिया देख रही कि 17 सीटों वाला बैठे, तो उन्होंने आपकी इज्जत करनी है। जब वो TV पे, इंडियन TV पे क्या चल रहा है? चोर प्राइम मिनिस्टर बैठा है, ये चोरी डाकट डालने वाले लोग हैं। आप ये अपनी, तो दुनिया को भी पता है कि आप किस किस्म के लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, सारों को पता है। वो आपकी इज्जत नहीं कर रहे। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, दुनिया में इज्जत थी। सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोते क्यों हैं? कहते हैं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, किसी मुल्क में नहीं गया था। कल मेरे से किसी ने पूछा कि इमरान खान इंग्लैंड क्यों नहीं गए थे, कि जबकि बोरिस जॉनसन इन्विटेशन दे रहा था। तो मैंने उनको बताया कि इमरान खान ने कहा था मैं इंग्लैंड क्यों जाऊंगा, मुझे तो वहाँ पे मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरी कोई वहाँ पे कोई काम नहीं है पाकिस्तान के लिए, मैं नहीं जाऊँगा। तो जहाँ पे पाकिस्तान का कोई मफाद था फिर जाते थे। ये तो हर रोज़ उठ के जहाज़ों में पहुँच जाते हैं। जब और हर दफ़ा इमरान खान पाकिस्तान से निकल के गए, वो इमरान खान नहीं थे, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्होंने तब गए जब उनको फुल गार्ड ऑफ ऑनर पाकिस्तान की इज्जत करवाई है इन्होंने। अच्छा अलीमा साहिबा, आज आप खुद रोस्टम पर भी गई, जज साहब से मुकालमा भी हुआ, क्या मुकालमा हुआ जज साहब से और क्या यकीन दहानी कराई गई? देखें, जज साहब को हमने यही कहा, देखें आप, एक जज भी तो अकेले ही बैठे होते हैं ना, उनके साथ कौन है? तो हमने उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी जो अहकामात हैं उनकी तौहीन हो रही है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर तौहीन कोई करे आपके अहकामात की, तो फिर उसका क्या होता है? जेल सेंटेंस है ना, उसके लिए कैद होती है। तो आप उनको बुलाएं जो आपकी ये जो तौहीन अदालत कर रहे हैं, और उनको सज़ा दें।
ये तो मेरा तो ये तो, लेकिन उन्होंने कहा ये केस मेरा है ही नहीं। असल में हम चीफ जस्टिस के सामने कल गए थे तो उन्होंने कहा मैं केस लगा रहा हूँ, तो उन्होंने एक सिंगल के ऊपर लगा दिया। ये साहब उधर ही बैठे थे तो सिंगल वाले ने हमें कह दिया ओ ये तो गलती होगी, हालांकि ये साथ ही बैठे थे, ये गलती हो गई, अब ये वापस जाएगा 3 के पास। तो हम सब्र से, बिल्कुल हम नाराज़ नहीं है इस बात से, हमें उनका प्रेशर समझ आ रहा है, हम उनको प्रेशर देने नहीं आए, हम उनका साथ देने आए। हम सारा दिन कोर्ट में हर फाइल और कागज़ के साथ चलेंगे, उनका साथ देंगे। जब फाइल ऊपर जाएगी हम उस फाइल कमरे में जाएंगे, जब फाइल नीचे आएगी हम आएंगे। असल में वो फाइल 6 घंटे से फिर रही थी, एंड में 2 लाइनें, वो पूरा ऑर्डर 2 लाइनों का था, वो 2 लाइनें गलत हो गई, तो इसलिए वो कल पे चला गया। 9 बजे इंशाल्लाह कल हम वापस हाजिर होंगे जज साहब का साथ देने के लिए। लेकिन याद रखें एक नारा होना चाहिए, जजेस की तौहीन नामंजूर। बिल्कुल नामंजूर। सारी बातें हो चुकी हैं। बतौर स्पोक्स पर्सन इमरान खान मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क की सालमियत और इसकी बका को कायम रखना है तो इमरान खान का वजूद लाजमी है। अब स्टेट का वजूद और इमरान खान का वजूद लाजिम मलजूम हो चुका है। ये वो जमात है, इमरान खान ने 2 मीटिंग में मुझे बताया कि आप इनकी पॉलिसीज़ देख लें, इनकी कोई पॉलिसीज़ ही नहीं है। आप सिंध के हालात देख लें कि सिंध में क्या हो रहा है, आप बलूचिस्तान के हालात देख लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जब तक आप लोगों के हकूक़ नहीं देंगे तो आपके जब अंदर से मुखालफत होगी तो आप बाहर के दुश्मन का क्या मुकाबला करेंगे। ये खान साहब का पैगाम था। आज आप सलामती कौंसिल की मीटिंग बुला रहे हैं, जिस तरह राजा साहब ने कहा कि इमरान खान की आवाज़ नहीं, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है। 8 फरवरी को कौम ने सबूत दे दिया है कि हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जो हमारी बात करता है, हमारी आइंदा नस्लों की बात करता है। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान को इस सलामती कौंसिल की मीटिंग में, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि वो लोग 5-7 जो 17 सीटों पे बैठे हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, वो कौम की बात कर रहे हैं। जिसके पास कौम का मैंडेट है वो जेल में बैठा है, आप बुलाएं उसको। मैं देखता हूं कि इमरान खान अडयाला जेल के बाहर कदम रखेगा, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। और यही कौम चाहती है कि इमरान खान बाहर आए और इस मुल्क को, जिसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, जिसके साथ आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान है, आप उसको माइनस करना चाहते हैं, वो माइनस नहीं होगा क्योंकि पूरी कौम उसके साथ है। वो कौम का लीडर है। अब इमरान खान का कद वज़ीर आज़म से भी ऊपर हो गया है क्योंकि इमरान खान एक लीडर है और लीडर अपनी कौम के बारे में सोचता है, लीडर अपनी आइंदा नस्लों के बारे में सोचता है। अगली बात जो राजा साहब ने कही कि राजा साहब को भी कहा कल इमरान खान, मुझे और राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं तर्जमान हूँ इमरान खान का, राजा साहब कोऑर्डिनेटर हैं और 10 दफ़ा हमें रोका गया है। मैंने इमरान खान के वो अल्फाज आपको बताने हैं जो वो कंसर्न रखता है इस मुल्क के अंदर। मुल्क के जो हालात हैं वो इमरान खान जानता है कि इस मुल्क में क्या हालात हैं, वो मेरी स्टेटमेंट नहीं आने देते। लिहाजा इमरान खान ने राजा साहब को कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें, तमाम झूठे मुकदमा खत्म हो गए। 180 एक अल कादिर मुकदमा जो चीफ जस्टिस रख के बैठा है, बाबर अवान साहब ने भी कहा वो मुकदमा लगने नहीं दिया जा रहा, सस्पेंशन की एप्लीकेशन नहीं लगने दी जा रही, हमारी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पेंडिंग है, हमें बाहर नाकों पे रोका जाता है। ये कौन सा मुल्क है, हम कौन सी स्टेट में रह रहे हैं जहाँ ना कोई आईन है ना कोई कानून है। और एक बात कान सुनकर कान खोलकर सुन लो, यही हम लोग थे जो अदलिया की तहरीक में चले 2007 से लेकर 2009 तक रोड पर। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि हम रोड पे आएंगे। ये हमारा राइट है जो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं मीडिया को सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ कि इतने मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ होंगे, सिविल सोसाइटी हमारे साथ होगी, पाकिस्तान के लोग हमारे साथ होंगे, क्योंकि मेरा लीडर आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। और ये हम जब इमरान खान ने कहा कि कौम को बता दो कि हम ये जंग जीत चुके हैं, आपके लिए खुशखबरी है, इंशाअल्लाह हम ये जंग जीत चुके हैं। इमरान खान ही बाहर होगा और ये रियासत इमरान खान के नाम से ही मजबूत होगी।